नाजिम साहब कहेंगे उठाओ हाथ, समझे, तुम्हारी आदत पड़ गई। मगर ऐसा नहीं है, जोश में और होश में रहा करो। हर जगह हाथ नहीं उठाया जाता, हर जगह सुभान अल्लाह भी नहीं कही जाती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल तो देखो, मौका तो देखो, कहां सुभान अल्लाह, अच्छा कलमा है, अल्लाह की पाकी बोल रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं फलां साहब की मां का इंतकाल हो गया, ये बोले सुभान अल्लाह। कम से कम सोचो तो तुम्हारी समझ में आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ाऊं बात। जोश में और होश में दोनों हो, इम्तिहान ले लूं तो फिर उठाओ हाथ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाहता। तुम भी सुनना नहीं चाहते? जोश और होश दोनों रखो। आज तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा, फिसलने नहीं दूंगा, तवज्जो रखना। अब दूसरी बात छेड़ रहा हूं, दूसरी बात उठा रहा हूं। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, शराब तो नहीं पिएगा, चुगली तो नहीं करेगा, गीबत तो नहीं करेगा। गीबत को चुगली को थोड़ा सा समझा दूं। अगर मेरे अंदर कमी है और इस कमी को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा था कोई, इतने में दूसरा आ गया, उसने कहा क्या यार उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा, तो वो कहेगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, क्या ऐसी बात थी नहीं, सच्ची बात है? तो कहे हाँ यार सच्ची तो है। सुनो, अगर मेरे अंदर कमी है, इसी कमी को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर अगर कमी नहीं है, फिर गढ़ के बना के बयान करना वो गीबत नहीं है, वो तोहमत है। क्या बोलो? वो तोहमत है। याद, और तोहमत की सजा गीबत से भी बढ़ के। मैंने कहा नहीं कहा, अल्लाह ताला के जितने हुकूक हैं, जितने हुकूक हैं, अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। मगर तुमने अगर किसी की चुगली की, गीबत की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के गीबत की थी, चुगली की थी। एक हदीस ऐसी सामने आती है, एक शख्स नमाजी भी था। सुनो बेटा, सुनने की बात है बच्चों। एक शख्स नमाजी भी था, रोजे भी रखता था, ज़कात भी देता था, हज भी किया, सारे काम किए, सारे काम, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, अब तो जन्नती हो गया। मगर उसे फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। उसकी एक आदत गलत थी। वो आदत क्या गलत थी? गाली दिया करता था वो। क्या दिया करता था बोलो? कुछ लोग गाली बहुत देते हैं। जबान को जरा कब्जे में रखा करो, कब्जे में। नबी ने फरमाया ना, दो चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दो चीजें कौन कौन सी? उनमें से नंबर 1 जबान है। बहुत सारे इतनी गाली, इतनी गाली, इतनी गाली, इतना इतना बदतमीज इंसान है कि घर में आया, लाइट भाग गई तो बीबी को ही गाली बकरिया। कितने लोग हैं बीबी को गाली बकते? बहुत सारे हैं ना। और फिर आंगन में खड़े होकर और तमाशा देखने वाली कुछ औरतें, आदमी छतों पे खड़ी हो जाती है और खड़ी है यूं सुन रही है जैसे बड़ा नेक काम हो रहा, यूं सुन रही है, उसकी बेइज्जती हो रही। और वो और चढ़ गया, वो और गुस्से में औरों को देख देख के उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, अजी पूरे शजरे को गाली। वो और चढ़ गया। जहन में रखना ये बात, बीवी को जो गालियां देते हैं उसका बेचारी का कसूर नहीं। लाइट भागना उसका कसूर है क्या? फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ उसका कसूर है क्या? तुम्हारा काम नहीं चल रहा, गाली वो सुन रही है। गया मोटरसाइकिल की सर्विस करने, कोई सर्विस कराने आया नहीं, घर में आके बीबी की सर्विस कर डाली। अरे अल्लाह के बंदो, कुछ तो सोचो। उस गरीब ने क्या किया है?
वो तुम्हारी माँ को खाना दे रही है, बाप को खाना दे रही है, तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए उसे चाय बना के दे रही है, खाना दे रही है। क्या समझते हो तुम, क्या जानते हो तुम? स्कूलों में एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, इतवार की छुट्टी होती है, मदरसों में जुमे की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसे सुबह को तुम्हारे लिए नाश्ता, दोपहर को तुम्हारे लिए खाना, शाम को तुम्हारे लिए खाना। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम्हारा सर दबाएगी, पांव दबाएगी, तुम्हारे कपड़े धो करके प्रेस करेगी। अरे अगर तुम्हें ठंडा गर्म पानी चाहिए, ठंडा गर्म पानी भी तुम्हें देगी। वो अपने आप को कुर्बान कर देगी, तुम्हारे पांव दबा रही है। वो भी तो बेचारी नाजुक होती है। आज तक किसी आदमी ने अपनी बीवी के पांव दबाए हैं क्या? अपनी बीवी का सर दबाया है क्या? वो लोहे की है क्या? वो प्लास्टिक की है?